अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली अमीन फ्रॉम MYK रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है हसन भाई को। ये हमारे कोलीग भी हैं और इकॉनमी पे बड़े डीप इनके एनालिसिस है, बड़े डीपली नज़र रखते हैं और बड़ा इनका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के हवाले से। तो इनसे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बैरियर टाउन कराची BTK 2 जो नया प्रोजेक्ट बैरियर ने लॉन्च किया है कराची में, उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक, आप बताएं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अच्छा हसन भाई, बैरियर टाउन 2 कराची जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा आपसे थोड़े से क्वेश्चंस कर लें इसके हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे ये बताएं कि एक हमने आपका क्लिप भी देखा था जिसमें आपने 25 दिसंबर मोस्ट प्रॉब्ली एक प्रेडिक्शन की थी। अपने व्यूअर्स को वो क्लिप भी दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी शायद 16% इंटरेस्ट रेट के साथ रियल एस्टेट की मार्केट नहीं चलेगी, इंक्लूडिंग BTK 2, और हमें इकोनॉमी को ज्यादा देखना चाहिए इंस्टेड के किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को। अच्छा, लेकिन जिसका मशहूर है कि बैरियर टाउन का जो भी कोई प्रोजेक्ट आता है वो कभी भी जो फुल फ्लेज प्रोजेक्ट होता है कभी भी इसने लॉस नहीं किया, हमेशा वो गया है। जब प्रोजेक्ट आया इकोनॉमी की वजह से चला, उसमें कोई बैरियर का इतना कमाल नहीं था। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। वो क्लिप में आपने प्रेडिक्ट किया था कि जी बैरियर टाउन 2 जो है कराची का, ये जो है नहीं कामयाब होगा और ये फ्लॉप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी फ्लॉप होने की बेसिक वजह आपको क्या नज़र आती है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वजह कि इतनी प्रमोशन, इतनी पब्लिसिटी, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया लगाया गया इसकी प्रमोशन पे, फिर भी ये जो है फ्लॉप हो गई? तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? यार ऑनेस्टली बीइंग अ रियल्टर, मुझे बड़ा अफसोस है कि बैरियर इतना बड़ा ब्रांड नेम है और उसका कोई भी मेगा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो इस तरह। लेकिन मेरे ख्याल में ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं फेवरेबल थे कि कोई भी मेगा प्रोजेक्ट चल पाता। और वो अगर DHA का भी होता प्रोजेक्ट में, शायद तब भी यही कह रहा होता कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। और इवेंचुअली देखा है कि BTK 2 इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। और मेनली मुझे लगता है कि जो 16-17% इंटरेस्ट रेट है वो एक मेजर हर्डल था, क्योंकि स्मार्ट मनी ना जब 16-17% इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है तो वो मनी मार्केट में चली जाती है, फिक्स्ड इनकम में चली जाती है। और आप डॉलर की भी फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, तो वो स्मार्ट मनी गोल्ड में है या डॉलर में है या फिर वो फिक्स्ड इनकम में है। तो इस वक्त कोई भी मेगा प्रोजेक्ट आता तो शायद उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलता मेरे ख्याल। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये वक्त ठीक नहीं था डील अनाउंस करने के लिए, जिस वक्त मुल्क जो है पॉलिटिकली जो है स्टेबल नहीं है, इकॉनमी हमारी बर्बादी की तरफ है, तो इस वक्त ये सही टाइम नहीं था डील अनाउंस करने का? या फिर प्राइस फैक्टर आपको इसमें नज़र आता है कि प्राइस इन्होंने ज़्यादा लॉन्च की है थोड़ी सी? अच्छा, मैं ये समझता हूँ बैरियर ने काफ़ी दफ़ा ऐसी प्राइसेस निकाली हैं जो अनरियलिस्टिक थी, लेकिन चूंकि बैरियर का ब्रांड नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ें बिक जाती थी। इस दफ़ा ना प्राइस शायद मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फेवरेबल नहीं थे। तो इकोनॉमी ना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ इकोनॉमी इज़ द मदर ऑफ एवरीथिंग ना। आप इकोनॉमी को प्रेडिक्ट कर लें, आप सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो मैंने इकोनॉमी की बेसिस पे कहा था कि शायद से सक्सेसफुल हो, और मेरे ख्याल में कहते हैं कि बहुत पैसा लगाया एडवर्टाइजमेंट पे और बहुत मैस लेवल पे एडवर्टीजमेंट हुई है, तो फिर भी वो रिस्पांस नहीं आ सका। अगर 45 लाख के बजाय अगर 25 या 30 लाख का 5 पल्ला यहाँ पे निकाला जाता, फिर क्या आप देखते थे? फिर कुछ लग रहा था चांसेस में? यार आई फील वेरी सॉरी, मैंने जो प्रेडिक्शन 25 लाख के हिसाब से की थी कि सक्सेसफुल नहीं होगा। अच्छा, मतलब 25 लाख? हाँ जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि 25 लाख पे निकालेंगे और मैंने प्रेडिक्शन 25 लाख के हिसाब से की थी कि 125 गज 25 लाख पे आएगा और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया, बहुत से लोगों ने फाइल्स परचेज भी किए हैं, 5 मरला भी 10 मरला भी, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया? लॉन्ग टर्म के लिए तो चले शायद समझ आता है कि ठीक है 3-4 साल बाद बेहतर हो जाएंगे मामला, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। यार मैं अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो शायद मैं समझता हूं कि 4-5 साल तक ना होल्ड करना पड़ेगा इनको, बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे। जब मामला बेहतर भी होंगे तो शायद मैं BTK 2 फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं BTK 1 रिकमेंड करूंगा। ऑल्दो वो भी शहर से बहुत बाहर है और लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर भी कि वो रिहाइश के काबिल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी BTK 1 रिकमेंड करूंगा। जब इकोनॉमी के मामला बेहतर होंगे मैं शायद BTK 2 तब भी रिकमेंड ना करूँ। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने तो फिजिकली भी सारा देखा हुआ है। जी मैंने BTK 1 और 2 दोनों की लोकेशन में क्या आप थोड़ा सा व्यूअर्स को हमारे बताएं, कितना डिस्टेंस है, क्या है, और कंपेयर किस तरह करते हैं दोनों को? यार जो BTK 1 है ना, जो कराची का अगर आप मेन एरिया कहें ना, तो वहाँ से तब भी उसकी ना 1 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव है। BTK 1 भी बहुत दूर है, तो BTK 2 उससे भी शायद मेरे ख्याल में 32-33 मिनट आ गया है, मतलब आप 40 किलोमीटर्स कह लें। तो लोगों को तो अभी BTK 1 ही नहीं रियलिस्टिक लग रहा ऑनेस्टली ना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा शहर से। अब जिसने ऑफिस जाना है डेली, उसके लिए वहाँ से भी मुश्किल है जाना ना BTK 1 से। राइजिंग फ्यूल कॉस्ट
कॉस्ट आपको पता है। बिल्कुल। तो वहाँ से लोगों का, जो लोग वहाँ पे रहते थे वो मुझे बताते थे कि जी लाख रुपए का मंथली फ्यूल लग रहा है हमारा ना, अगर हम DHA जा रहे हैं डेली ऑफिस के लिए, या हम चंडीगढ़ रोड जा रहे हैं जो फाइनेंशियल हब है कराची का, तो वहाँ तक उनके पेट्रोल चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो BTK 1 भी लोगों को अभी थोड़ा ना मुश्किल लग रहा था वहाँ पे रहना। तो BTK 2 तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ जो BTK 1 है ना, वो मुझे बड़ा क्लोजर टू दुबई लगता है। तो आपको अगर दुबई, मिनी दुबई एंजॉय करना है तो आप BTK 1 में जाके एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा बताएं, पास्ट रिकॉर्ड अगर देखा जाए, बैरियर टाउन कराची जो 1 था उसमें स्टिल बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने पेमेंट्स पूरी कर दी हुई हैं, प्रीसेंट 40 से ऑनवर्ड्स जो हैं, 45 से आई गेस, तो वो अभी भी स्टिल जो हैं फंसे हुए उनके पैसे। तो क्या बैरियर को पहले उनको अकोमोडेट नहीं करना चाहिए कि BTK 2 जो लॉन्च करें, चलें कुछ तो वहाँ पे एडजस्ट करते, बाकी फिर ये लॉन्च करते नए लोगों के लिए? इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बैरियर ने काफ़ी लोगों को अकोमोडेट किया, एडजस्ट किया, लेकिन सारे फैक्ट्रीज ख़त्म कर देंगे ना, तो उसके बाद ना बैरियर का अपना इमेज बड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी अनफॉर्चुनेटली हम कोई पोस्ट लगाते हैं बैरियर टाउन की फेवर पे तो उतना ही बैशिंग होती है, वो फैक्ट्रीज आके नीचे कमेंट करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो छुप जाती हैं, और जब कोई कमेंट सेक्शन खोलता है तो फैक्ट्रीज की बातें निकल के आ रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बैरियर सारे फैक्ट्रीज को ख़त्म कर लेगा पहले, ऑल्दो ये बड़ा डिफिकल्ट है और बैरियर को फाइनेंशियली हिट पड़ेगी, लेकिन वो इमेज के लिए बहुत अच्छा है। और बैरियर चूँकि मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है आफ्टर DHA, तो बैरियर को मेरे ख्याल में इनको देखना चाहिए पहले फैक्ट्रीज को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, जिस तरह ये बैरियर का पास्ट चलता रहा है कि ये ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, फाइल्स ज़्यादा सेल होती थी, इतनी जगह नहीं होती थी, इसीलिए वो फिर बाद में फैक्ट्रीज बचती है ना। सारे सेक्टर F लाहौर में भी हमने ये देखा, फिर कराची में भी ये देखा। तो अब क्या बैरियर अपनी इससे जो इसका फ्लॉ है इसको दूर कर रहा है? मतलब जितनी ये सेलिंग करेगा अभी ये BTK 2 में, उतनी लैंड इन्होंने ली हुई है, या फिर आपके ख्याल में फिर ओवर सेलिंग होगी, वही दोबारा फैक्ट्रीज सामने आएंगे, उस तरह ही होगा सारा कुछ? नहीं, BTK 2 में तो लैंड इनके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और ये डेवलपमेंट ना अब लोगों को तो अभी पता चला 40% डेवलप है। मैं तो 1 साल से उधर देख रहा था ना, जब भी चक्कर लगता था हैदराबाद वाली साइड पे तो मशीनरी लगी होती थी। ठीक है। और इन्होंने पहले डेवलप भी इसीलिए करके दिया कि यार इस दफ़ा हमारे पास लैंड अवेलेबल है, आप आंखों से देखें और फिर बाय करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सका वो, आपको मैंने फैक्टर बताया कि इकोनॉमी की वजह से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक, इज़ बैरियर ट्रस्टवर्दी ब्रांड? इस सारा देखने के बावजूद क्या आप व्यूअर्स को कहेंगे कि बैरियर पे ट्रस्ट किया जा सकता है? यार मैं तो लोगों को करूँगा कि आप एलॉन मस्क पे भी ट्रस्ट ना करें, टेस्ला पे भी, टेस्ला के ओनर पे भी ना, आप अपनी वर्किंग करें और आप कोई रियल्टर ढूंढें जिसको रियलिटी पता है, बिल्कुल ठीक, जो मार्केट के डायनेमिक्स को जानता है, जिसके मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझता है, आप वो ढूंढें और अपनी वर्किंग करें और उसके बाद बाय करें। मैं तो लोगों को कभी हमेशा कहता हूँ कि आप एलॉन मस्क पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, बैरियर तो दूर की बात। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हसन भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई प्लॉट परचेज़ करना है या कोई सेल करना है तो उस हवाले से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है मज़ीद मालूमात मिलती रहें।